जय हिंद व्यूअर्स। 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में स्टार 1 2020 का एग्जाम हुआ था। ये वो एग्जाम है जो इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड एक्स प्लस वाई ग्रुप के लिए हुआ था। होने वाला पेपर ये मार्च में था, 19 मार्च से 23 मार्च, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले होता गया एंड फाइनली 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया। आपने हमारी कुछ पुरानी वीडियो देखी थी जहां पे हमारे फिजिक्स के टीचर आए थे और उन्होंने एक्स ग्रुप के पेपर का एनालिसिस दिया था 4 नवंबर से 8 नवंबर के पेपर के बीच में। व्यूअर्स, जैसे ही ये पेपर खत्म हुआ, हमारे पास हमारे YouTube चैनल पे, हमारे ब्लॉग पे, हमारे वेबसाइट के थ्रू अलग अलग क्वेरीज आने लग गई, जहां पे बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि सर फेज 2 में क्या क्या होता है, या फेज 2 में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का क्या महत्व है, या फेज 2 में ग्रुप डिस्कशन का क्या महत्व है, या फेज 2 में व्हाट इज डायनामिक फैक्टर टेस्ट। तो व्यूअर्स, मैंने सोचा आज फेज 2 पे वीडियो बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि अब जो दूसरा पड़ाव है वो कैसे पार करना है। फेज 2 में पहला टेस्ट जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, उसमें आपको 30 मिनट मिलते हैं और 30 मिनट में 45 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मिलते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये वो टेस्ट है जहां पे भारतीय वायुसेना का एयरमैन सिलेक्शन सेंटर यह देखना चाहता है कि आप उस प्रत्येक सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जरूरी बात यह समझने वाली है कि एक सिचुएशन के लिए महज 45 मिनट 45 सेकंड मिलेगा आपको। उस 45 सेकंड में आपको सिचुएशन का रिएक्शन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। इंडियन एयरफोर्स यह जानना चाहता है कि जो आप में से सेलेक्ट होने वाले एयरमैन होंगे वो कितने रिस्पॉन्सिव हैं, वो कितना सिचुएशन को कितनी जल्दी, कितने अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, कोई भी देश, कोई भी फौज किसी भी मिनट वॉर पे जा सकती है। आज चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, कल पाकिस्तान के साथ हो सकता है, या खुदा ना करे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन आई, तो इंडियन एयरमैन कितना अच्छी तरीके से उस सिचुएशन पे रिएक्ट कर सकता है, ये इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का महत्व है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बेसिक इस चीज के लिए बना है कि वो जान सके, भारतीय वायुसेना जान सके कि जो कैंडिडेट हम उठा रहे हैं क्या वो रिस्पॉन्सिव है, क्या प्रत्येक सिचुएशन पे वो जो रिएक्शन देगा वो रिएक्शन सही है या नहीं है, क्या उसकी रीजनिंग एबिलिटी सही है कि नहीं है। देखिए, जब आप वॉर लाइक सिचुएशन पे होते हैं तो 10 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम होता है। नैनो सेकंड्स में चीज पलट जाती है और इन नैनो सेकंड्स में अगर बंदा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, अगर उसकी रीजनिंग एबिलिटी सही नहीं होगी, तो मेक और ब्रेक सिचुएशन बन जाएगी। वो सिचुएशन या आपकी तरफ आ सकती है या मैच पूरा पलट सकता है। इसलिए व्यूअर्स, बहुत जरूरी है कि यह समझें आप कि रिस्पॉन्सिव एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिस्पॉन्सिव एक्शन, रीजनिंग एबिलिटी का एक्शन चेक करता है ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसे आम आदमी की भाषा में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। जो बच्चे ये पड़ाव पार कर लेते हैं उनको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की तरफ ले जाया जाता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 एक ग्रुप डिस्कशन है जहां पे उनको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, 10 से 12 से 15 बच्चे बैठे होंगे, उनको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे वो बोलेंगे। भारतीय वायुसेना का जो सिलेक्शन बोर्ड है, एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, वो ये देख रहा है कि जो बंदे वो उठा रहे हैं उनका एक्सप्रेशन क्या है, उनका बात करने का तरीका क्या है, उनकी लॉजिक कितनी है, क्या वो अपना पॉइंट कन्वे कर पा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे एयरमैन्स डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं ऑफिसर्स को। सेना में, भारतीय वायुसेना में बीच में कोई और चैनल नहीं है आर्मी की तरह, जहां पे जूनियर जवान सीनियर जवान को रिपोर्ट कर रहा है, वो हवलदार साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कंपनी कमांडर साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा भारतीय वायुसेना में नहीं है। भारतीय वायुसेना में ठीक एयरमैन रिपोर्ट करता है अफसर को। तो एयरमैन को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसने कोई प्रॉब्लम देखी है, तो उसको वो चीज कन्वे करना आना बहुत जरूरी है। और ग्रुप डिस्कशन टेस्ट सिर्फ यही चीज चेक कर रहा है कि क्या जो बंदे हम उठा रहे हैं, भारतीय वायुसेना जो बंदे उठा रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एयरमैन जो बनने वाले हैं, क्या उनके अंदर, वो कैडेट्स के अंदर
पावर ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं है, पावर टू कन्वे अ मैसेज है कि नहीं है, आप मैसेज कन्वे कर सकते हो कि नहीं, ये पावर आपके अंदर है या नहीं। भारतीय वायुसेना ग्रुप डिस्कशन के द्वारा यही टेस्ट चेक कर रहा है। तीसरा टेस्ट है डायनामिक फैक्टर टेस्ट, डीएफटी। डायनामिक फैक्टर टेस्ट को लेके अक्सर बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं। डायनामिक फैक्टर टेस्ट क्या है, डायनामिक फैक्टर टेस्ट क्यों है? तो सबसे पहले जाने डायनामिक फैक्टर टेस्ट एक इंग्लिश का रिटन टेस्ट है जो पहले हुआ करता था, फिर बीच में नहीं हुआ, एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड ने कैंसिल कर दिया और एक साल से फिर से डायनामिक फैक्टर टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। डायनामिक फैक्टर टेस्ट में 20 मिनट आपको मिलेंगे और 20 सवाल मिलेंगे, जिसमें से 5 सिनोनिम्स होंगे, 5 एंटोनिम्स होंगे और 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ये 20 क्वेश्चंस जो लिए जा रहे हैं, ये बेसिक लिए जा रहे हैं टू टेस्ट द लेवल ऑफ इंग्लिश, आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि भाई आपके अंदर इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है या नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी एयरमैन है ही इज गोइंग टू रिपोर्ट टू एयरफोर्स ऑफिसर्स, और अफसर को रिपोर्ट करने के लिए बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए। डायनामिक फैक्टर टेस्ट आपकी बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश चेक कर रहा है। व्यूअर्स, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और डायनामिक फैक्टर टेस्ट से लेके कोई भी कंफ्यूजन होते हैं, आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग फेज 2 की तैयारी 18 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। फेज 2 में बेसिकली एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की तैयारी विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर कराएंगे। ग्रुप डिस्कशन की तैयारी यहां के इंग्लिश के एक्सपर्ट पैनल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसेस एकता राय कराएंगे। और डायनामिक फैक्टर टेस्ट डीएफटी के लिए इंग्लिश की तैयारी यहां के इंग्लिश टीचर्स कराएंगे। व्यूअर्स, कैडेट्स और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ये टेस्ट दिया है, पहला पड़ाव आप लोगों ने पार किया है रिटन टेस्ट का। दूसरा पड़ाव की सही से प्रिपरेशन करके जाइएगा, सही गाइडेंस लेके जाइएगा, तभी जीत हासिल होगी। और इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जाना जाता है। पिछले 16 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 1800 से ज्यादा एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में टेक्निकल नॉन टेक्निकल एलिमेंट्स का सिलेक्शन देके नॉर्थ इंडिया में अपना नाम रोशन किया है। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को अप्रोच करें अगर आप फेज 2 एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस लाएंगे, ताकि आप यूट्यूब में भी बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बट व्यूअर्स, लेवल ऑफ कंपटीशन देखते हुए मेरा यह सुझाव है कि इट इज बेटर कि आप हमारे ऑफलाइन बैचेस अटेंड कर लें और अपना सिलेक्शन का रेट ज्यादा मैक्सिमाइज कर लें। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स, कुछ भी, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या है, डायनामिक फैक्टर टेस्ट क्या है, तो प्लीज कमेंट करिएगा। हमें, हमारी R&D टीम को आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।